ज़रा सोचें, एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं और दूसरी तरफ खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएं। सच कहूं तो ये बहुत बोरिंग हो गए थे। लेकिन इसी दौरान उनके अपने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सेनेट में कह रहे थे कि ईरान कमज़ोर पोजीशन से मुज़ाकरात कर रहा है। तो आखिर हकीकत क्या है? क्या अमन मुमकिन है या जंग दोबारा भड़कने वाली है? आज हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, गुज़श्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वापस जाएं 28 फरवरी 2026 पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इन्हीं हमलों में हलाक हो गए। ईरान ने जवाब में आबनाए हरमज़ बंद कर दी, दुनिया की तेल की सबसे अहम गुज़रगाह। आलमी मंडियों में शदीद बहरान पैदा हो गया, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। फिर 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की सालिसी से दोनों मुल्कों के दरमियान 2 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी हुई। हरमज़ के रास्ते महदूद समंदरी आमदोरफ्त बहाल हुई और 1 हफ्ते बाद ये जंगबंदी मज़ीद बढ़ा दी गई। गुज़श्ता हफ्ते एक बड़ी पेशरफ्त हुई। अमेरिका और ईरान ने एक इब्तिदाई मफाहमती याददाश्त पर इत्तेफाक किया, जिसमें जंगबंदी को मज़ीद 60 दिनों के लिए बढ़ाने और मुस्तकिल अमन मुज़ाकरात शुरू करने की बात की गई। इस मुआहदे में ईरान की तरफ से जौहरी हथियार न बनाने का वादा भी शामिल था। मुज़ाकरात का पहला मौजू ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम होना था। ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक अफजूदा मौजूद है, जो जौहरी हथियार की तैयारी की हद से कदरे कम है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो से मुलाकातें करके दोनों फरीकों के दरमियान तजावीज़ आगे पीछे कर रहे हैं। फिर आया 1 जून 2026। इसराइल ने लबनान में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के किला बैरूत पर हमले का ख़तरा मुंडलाने लगा। इस पर ईरान ने अमरीका से तमाम मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। ईरानी ज़राए ने वाज़ेह किया, जब तक लबनान में लड़ाई बंद नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होगी। और इसी वक्त ईरान के एक सीनियर फ़ौजी कमांडर मोहम्मद जाफ़र असदी ने कहा, अमरीका हमारा मुकम्मल हथियार डालना चाहता है, लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। बग़ैर हथियार डाले जंग नागुज़ीर है। दुनिया भर में सांस रुक गई। क्या अमन का ख्वाब टूट गया? और यहाँ आता है वो लम्हा जिसने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ ईरान कह रहा था कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, दूसरी तरफ ट्रंप ने ABC न्यूज़ को बताया, मुज़ाकरात बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर चंद घंटों में ही बातचीत दोबारा शुरू हो गई। ट्रंप ने नेतन्याहू से सख्त गुफ्तगू की और इसराइल ने बैरूत पर हमला रोक दिया। ट्रंप ने कहा, एक छोटी सी रुकावट आई थी, लेकिन मैंने उसे फौरी तौर पर ठीक कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने भी अमरीकी तजवीज़ पर लबनान में जंगबंदी की हामी भर ली। आज की तारीख तक सूरत हाल ये है, जंगबंदी बरकरार है, लेकिन नाजुक। आबनाए हरमज़ ताहाल मुकम्मल तौर पर नहीं खुली। कुछ बहरी जहाज़ ईरानी पासबाने इनकलाब से इजाज़त लेकर गुजर रहे हैं। कुछ ने $20 लाख तक का टूल दिया। अमरीका की ईरानी बंदरगाहों पर जवाबी नाकाबंदी जारी है। ईरान ने अमरीकी ब्लॉकएड को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का पेश खैमा करार दिया है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि अगले 1 हफ्ते में हरमज़ को खोलने और जंगबंदी बढ़ाने का मुआहिदा मुमकिन है। एक तरफ एटमी प्रोग्राम, दूसरी तरफ तेल की शहरग आबनाए हरमज़, तीसरी तरफ लबनान में लड़ाई। ये सिर्फ 2 मुल्कों की जंग नहीं, पूरी दुनिया की मईशत और अमन इस तवाज़ुन पर खड़े हैं। अगले चंद दिन फैसला कुन होंगे। अगर 60 दिन का मुआहिदा तय पा गया तो शायद अमन का एक हकीकी मौका मिले, अगर नहीं तो खित्ते में दोबारा आतिशफ़िशां फट सकता है। हम आपको हर ताज़ा पेशरफ्त से बाखबर रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। ये खबर अभी ख़त्म नहीं हुई।